नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर होम साइंस के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रश्न जो हैं आपके कोई भी एग्ज़ाम जिसके सिलेबस में होम साइंस विषय हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, होम साइंस से संबंधित अगर है तो ये सीरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या फिर एलटी, सभी एग्ज़ामों के दृष्टिकोण से ये जो प्रश्न है वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न और होम साइंस विषय के अंतर्गत ये प्रश्न जो है वो एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा से लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न क्या है। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में किया गया। कहाँ पर किया गया था, किस विश्वविद्यालय में, ये आपके प्रश्न में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे, ए है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है टेक्सास विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो हुआ था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कहाँ पर हुआ था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था सभी तक शिक्षा पहुँचाना, जो जनता है सभी जनता तक शिक्षा पहुँचाना इसका उद्देश्य था। और ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 1873 में। यहाँ पर जैसा कि प्रश्न में दिया भी गया है 1873 में प्रारंभ किया गया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, देश यूनाइटेड किंगडम, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना, यहाँ पर देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स है, का आधारभूत दर्शन है। शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना, इसका आधारभूत दर्शन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रसार शिक्षा। ठीक है, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसार शिक्षा। और यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है आपके यूपी टीजीटी 2021 में भी पूछा गया है। यूपी टीजीटी 2021 का अभी जो हाल ही में आपका एग्ज़ाम हुआ उसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया है। और ये प्रश्न आपका टीजीटी 2019 में भी पूछा गया था, सॉरी 19 नहीं 2009 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, प्रसार शिक्षण एक विधि है, कैसी विधि है? ऑप्शन नंबर ए है अव्यवहारिक विधि, ऑप्शन बी है सामूहिक शिक्षण, ऑप्शन सी है व्यवहारिक विधि, ऑप्शन नंबर डी है जन शिक्षण। तो प्रसार शिक्षण जो है वो एक व्यवहारिक विधि है। क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन जो है आपका, एक्सटेंशन एजुकेशन एक व्यवहारिक शिक्षण है, व्यवहारिक शिक्षण है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके साथ ही साथ एक्सटेंशन शब्द को भी आप समझ लीजिए, जो प्रसार शिक्षा शब्द भी कभी कभी पूछ देता है कि एक्सटेंशन शब्द किस शब्द से बना है, किस प्रकार से बना है। तो एक्सटेंशन शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द ई एक्स और टेसियो से बना है। यहाँ पर इसको लिख देते हैं, एक्सटेंशन जो शब्द है वो बना है ई एक्स और टेसियो, लैटिन भाषा का शब्द है, सॉरी टेसियो नहीं टेंसियो, लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। और एक्स का अर्थ है आउट, इसका अर्थ क्या है? आउट यानी कि बाहर। और जो टेंसियो शब्द है उसका अर्थ है फैलाना, फैलाना। वो शिक्षा जो बाहर यानी कि बाहर की जितनी भी जनता है, समाज है, उसमें फैलाना जो है वो एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत आता है, प्रसार शिक्षा कहलाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रसार शिक्षण एक व्यवहारिक शिक्षण की विधि है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ऑप्शन बी है ज्ञान में परिवर्तन लाना, ऑप्शन सी है कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। प्रसार शिक्षा का यहाँ पर उद्देश्य पूछ रहा है। तो प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी होता है, ज्ञान में परिवर्तन भी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना भी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
इसके साथ ही साथ इसका एक उद्देश्य जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग जान लीजिए क्या उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, ये प्रसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बाकी 3 यहाँ पर दिया गया है प्रश्न के ऑप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। और ये जो आपका प्रश्न है वो यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, 2021 में ही ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है। ऑप्शन नंबर ए है नमनीयता का, ऑप्शन बी है विभिन्नता का, ऑप्शन सी है निर्भरता का, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रसार शिक्षण विधि में विशेष महत्व जो है वो होता है नमनीयता का। किसका होता है? नमनीयता। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, नमनीयता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी का जो शब्द होता है वो समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर इंग्लिश का जो वर्ड है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी। नमनीयता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होता है। प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व जो होता है वह होता है नमनीयता का। ठीक है, प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, सारा जो प्रश्न है वो प्रसार शिक्षा से ही लिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 6वां है, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है। ये कथन पूछा गया है, कथन किसका है? और आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न जो हैं वो कथन से पूछ ही लिए जाते हैं कि किसका कथन है। कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा और वहाँ पर ऑप्शन दे देंगे कि किसका कथन है ये कथन। तो यहाँ पर प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है, किसका कथन आप बताएंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए है दहामा, ऑप्शन बी है लीगन्स, ऑप्शन सी है कृष्णामचारी, ऑप्शन डी है बुरित। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दहामा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको डेली प्रैक्टिस सेट जो है इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे जब तक कि आपका कोई भी एग्ज़ाम होम साइंस का हो, अलग अलग ब्रांच, चाहे वो आपका फूड न्यूट्रिशन हो, प्रसार शिक्षा या टेक्सटाइल, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, सबसे प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया। एक्सटेंशन शब्द का पूछ रहा है कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है डे 1892 में, ऑप्शन बी है ई.बी. बोरहिज 1894 में, ऑप्शन सी है एलन रिचर्ड 1895 में, ऑप्शन नंबर डी है लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन 1948 में। तो प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है किया था बोरहिस ने, ई.बी. बोरहिस 1894 में। तो प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई.बी. बोरहिस ने 1894 एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। कब किया था? तो 1894 में किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर वही प्रश्न रिपीट हो गया है। 8वां प्रश्न देखेंगे, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम होता है। ह्यूरिस्टिक विधि के जो पद हैं उनका सही क्रम यहाँ पर पूछ रहा है, सही क्रम कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है तथ्यों की खोज करना, समस्या उत्पन्न करना, परिकल्पना का निर्माण करना। इसको आपको क्रम में देखना है कि कौन सा एक सही क्रम में है। तो ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर समस्या उत्पन्न करना, समस्या उत्पन्न करना सबसे पहले होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका सी है ये राइट हो जाएगा। सबसे पहले समस्या उत्पन्न करना, फिर तथ्यों की खोज करना, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करना ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत आता है। ये इसका एक जो निश्चित क्रम है, एक पद है, पद से इसको लगाया गया है। सबसे पहले समस्या को जानेंगे, उसके बाद तथ्यों को खोजेंगे, कैसे उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करेंगे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? भाटिया बैटरी जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है, इसमें कितने उप परीक्षण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 7। तो इस जो ये बुद्धि परीक्षण है भाटिया बैटरी, इसमें उप परीक्षण होता है 5। कितने होते हैं? 5 उप परीक्षण होते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये भाटिया बैटरी परीक्षण है बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है। भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण जो है ये बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रदर्शन परीक्षण है। और कब विकसित किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था, सबसे पहले ये परीक्षण कब हुआ था? तो भाटिया के द्वारा 1955 में 1955 में इसका सबसे पहले जो है प्रयोग किया गया था। तो प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कितने उप परीक्षण है? तो 5 उप परीक्षण इसमें है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। ऑप्शन नंबर ए है ध्यानाकर्षण, ऑप्शन बी है संतुष्टि, ऑप्शन सी है रुचि, ऑप्शन नंबर डी है इच्छा। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण आपसे पूछा है कौन सा है यहाँ पर? तो प्रथम चरण जो होता है वो होता है अटेंशन होता है प्रथम चरण, ध्यानाकर्षण। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें कितने परीक्षण होते हैं, कितने चरण होते हैं, सॉरी परीक्षण नहीं। तो प्रसार शिक्षा में यहाँ पर प्रथम चरण पूछा है। अगर आपसे पूछेगा प्रसार शिक्षा में टोटल कितने चरण होते हैं, तो टोटल यहाँ पर होते हैं 8 चरण। कितने होते हैं? 8 चरण होते हैं। क्या क्या होता है? एक तो आपका हो गया अटेंशन, ठीक, एक आपका हो गया अटेंशन, ध्यानाकर्षण। इसके बाद आपका आता है अभिरुचि, यानी कि इंटरेस्ट आता है। इसके बाद ये आपका आता है, ये दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ से आप देख लीजिएगा ऑप्शन से भी। पहले नंबर पर ध्यानाकर्षण आता है, फिर रुचि आता है दूसरे नंबर पर, इच्छा डिज़ायर आपका तीसरे नंबर पर आता है, डिज़ायर। और डिज़ायर के बाद आता है विश्वास। विश्वास के बाद जानकारी, नॉलेज, जानकारी यानी नॉलेज। फिर जानकारी के बाद क्रिया आता है यानी कि एक्शन। और क्रिया के बाद संतुष्टि आपकी जो है वो आती 7वें नंबर पर। यह आपका 7वें नंबर पर आता है संतुष्टि। और संतुष्टि के बाद लास्ट में 8वां जो होता है वो होता है मूल्यांकन। ठीक है, 8वां मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है, पहला ध्यानाकर्षण होता है। तो ध्यान रखिएगा 8 यहाँ पर चरण होते हैं। 8 को इस प्रकार से आप क्रम से लगाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि 8 दे देगा, क्रम से आपको लगाना होगा। तो प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रथम चरण है ध्यानाकर्षण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्यवृत्त, एजेंडा एवं प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है निर्देशात्मक लीडर, ऑप्शन बी है सहभागी लीडर, ऑप्शन नंबर सी है संपोषक लीडर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपलब्धि अभिमुख लीडर। तो समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश जो देता है और लक्ष्य, कार्यवृत्त, जो भी उसका एजेंडा होता है, और प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाला जो लीडर होता है वो कहलाता है निर्देशात्मक लीडर, जो कि निर्देश देता है, एक प्रकार से निर्देश देता है, निर्देशन का कार्य करता है। तो निर्देशात्मक यहाँ पर हो जाएगा लीडर। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर है, ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है। ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखेंगे। विश्लेषण है, संश्लेषण, बोध, याददाश्त, अवरोधन। इसमें क्या है जो कि ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों में जिसको सम्मिलित किया गया है? तो ब्लूम का जो अधिगम का सिद्धांत है, अधिगम का जो उद्देश्य है, उसमें क्या क्या आता है? विश्लेषण आता है, और इसके साथ साथ संश्लेषण, बोध। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है याददाश्त और अवरोध, ये दोनों नहीं आते हैं इसमें। ब्लूम में विश्लेषण, संश्लेषण, बोध ये तीनों आता है। तो ABC आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, विश्लेषण, संश्लेषण, बोध, ज्ञान, ये सभी जो हैं वो ब्लूम के अधिगम के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाले 2D हैं
कौन कौन से हैं 2D एड्स यहाँ पर पूछा है प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाले। तो यहाँ पर ए देखेंगे उन्मेष कार्ड यानी कि जो फ्लैश कार्ड होता है, उसके बाद फ्लिप चार्ट, पोस्टर, अभियान, रेडियो। तो कौन सा प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाले 2D एड्स हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनना है, कौन सा होगा इसमें सही। तो सही विकल्प अगर देखेंगे 2D में हो जाएगा आपका फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड 2D में आ जाएगा, और यहाँ पर फ्लिप चार्ट भी आएगा इसमें 2D में, और 2D में आपका आ जाएगा पोस्टर। ये आपका 2D में आ जाएगा। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? प्रसार कार्यकर्ता की जो सफलता है उनके महत्वपूर्ण मौलिक गुण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए है उसका जीवन के प्रति रवैया तथा दृष्टिकोण। ऑप्शन बी है उसकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता। ऑप्शन सी है उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता। ऑप्शन डी है उनकी विद्वता तथा बौद्धिक क्षमता। तो प्रसार कार्यकर्ता में कौन सा गुण यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए? तो प्रसार कार्यकर्ता का जो व्यक्तित्व होता है, उनका व्यक्तित्व एवं जन समुदाय से जुड़ने की जो क्षमता होती है वो निर्भर करती है, क्योंकि प्रसार शिक्षा या फिर प्रसार जो कार्यकर्ता होता है उसका काम ही होता है, उसका उद्देश्य ही होता है जन जन तक शिक्षा का प्रसार करना, चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा हो। ज़रूरी नहीं कि केवल वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, जैसे कि कोई भी व्यवसाय हो, किस प्रकार से व्यवसाय प्रारंभ करना है, खेती से संबंधी, कृषि संबंधी कोई नॉलेज हो, या फिर पाक क्रिया, जैसे कि पाक क्रिया आप लोग समझेंगे, खाना वगैरह बनाने की जो विधि होती है, तो या किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, किस प्रकार से व्यवसाय का प्रसार करना है, फिर व्यवसाय को किस प्रकार से उसका जो है उसके उद्देश्य तक पहुंचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उसका व्यक्तित्व और जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता। जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता होगी तभी तो उसके ऊपर जो जन समुदाय है वो विश्वास करेंगे, और विश्वास करने के बाद उनकी कही हुई बातों के अनुसार अपना व्यवसाय को प्रारंभ कर सकेंगे। तो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज की श्रृंखला का, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है गुणात्मक बुद्धि वृद्धि। ऑप्शन बी है परिणात्मक वृद्धि। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण जो होता है वो प्रदान करता है गुणात्मक वृद्धि और परिमाणात्मक वृद्धि दोनों। गुणात्मक परिमाणात्मक दोनों होगा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आज की श्रृंखला के सभी प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 15 प्रश्न लिया गया था। 15 प्रश्न जो थे वो एक्सटेंशन एजुकेशन से लिए गए थे। प्रश्न कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।